कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेज। स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में आपका। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो सेशन में आप लोगों का दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में लाभ या हानि पढ़ा था, उसी का नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। बट्टा दोस्तों, बट्टा या छूट, डिस्काउंट दोस्तों, आप इससे पहले से ही रूबरू होंगे दोस्तों। बट्टा और छूट डिस्काउंट क्या होता है दोस्तों? ये यूँ समझ लीजिए दोस्तों कि लाभ और हानि से कंबाइंड ही एक प्रकार का ये चैप्टर है दोस्तों। तो उसी से कंबाइंड चैप्टर है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे दोस्तों, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं बट्टा के दोस्तों, यानी डिस्काउंट के दोस्तों। समझते हैं पहले इसका कॉन्सेप्ट, हम लोग समझते हैं डिस्काउंट होता क्या है, फिर धीरे धीरे वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे दोस्तों। तो समझते हैं दोस्तों बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आप बाज़ार में जाते हैं और कोई वस्तु आप खरीदते हैं दोस्तों। आप मान लीजिए किसी मॉल में गए, शॉप में गए, वहाँ पर आपको मान लीजिए आपने कोई अच्छी सी ड्रेस खरीदी अपने लिए। मान लीजिए आपका ड्रेस जो है लगभग 5,000 रुपये की है दोस्तों। कितने की? 5,000 रुपये की है दोस्तों। अब मान लीजिए दुकानदार ने आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया, उसका अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस उसका 5,000 है दोस्तों। और जो छूट होता है, डिस्काउंट होता है, वो हमेशा मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ये बात आप लोग अपने जहन में बैठा लीजिए दोस्तों। तो 5,000 है, 5,000 की वस्तु है वो। मान लीजिए दुकानदार ने आपको इस पर 20% की छूट दे दी दोस्तों। कितने परसेंट की छूट दे दी? 20%। कहने का मतलब 5,000 का वो ड्रेस है आपका, और आपने उस पर 20% की छूट पाई है दोस्तों। कितने की छूट पाई है? 20% की। तो आप खुश हो जाएंगे कि यार चलिए कम से कम 20% तो छूटा हमारा। तो 20% छूटा, तो आप उस वस्तु को कितने का खरीदेंगे? तो जाहिर सी बात है आप ऐसे करेंगे दोस्तों। 5,000 का 20% आप लोग निकालेंगे, ऐसे प्रतिशत का साइन हटाएंगे, 100 नीचे लगाएंगे, 0 से 0, ये आपका आ जाएगा, ये आपका 1,000। यानी 5,000 रुपये में आप 1,000 की छूट पा जाएंगे, तो आपका 4,000 रुपये का वो मिलेगा। तो कहने का मतलब सिंपल से हम लोगों ने इस क्वेश्चन से ये सीखा कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट का मतलब आपको कितनी छूट मिली उस वस्तु पे। अब सबसे पहले इस वीडियो सेशन को और इस चैप्टर डिस्काउंट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों। बट्टा जो है हमारा डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिस्काउंट्स कितने टाइप्स का होता है दोस्तों। तो हम लोग बट्टा और छूट को समझने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों। वो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, समझते हैं जरा से कॉन्सेप्ट। देखिए जो हमारा बट्टा होता है दोस्तों, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है दोस्तों एकल बट्टा दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? एकल बट्टा, जिसको आप समतुल्य बट्टा भी बोलते हैं दोस्तों। समतुल्य बट्टा दोस्तों, यानी समतुल्य डिस्काउंट, है ना दोस्तों। दूसरा आपका दोस्तों होता है एक टाइप आपका हो गया एकल बट्टा, समतुल्य बट्टा, और दूसरा आपका हो गया दोस्तों क्रमिक बट्टा। इसको इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं सिंगल डिस्काउंट। ये आपका हो गया सिंगल डिस्काउंट, और ये आपका हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट दोस्तों। ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया, क्रमिक बट्टा हो गया। तो ये 2 तरह के आप बट्टा पढ़ते हैं बट्टे चैप्टर में, एकल बट्टा यानी सिंगल डिस्काउंट एंड सक्सेसिव डिस्काउंट दोस्तों। अब देखिए एकल बट्टा जो होता है, मान लीजिए आपने यहाँ तक दिख रहा है, मान लीजिए आपने 50 की कोई वस्तु खरीदी और उस पर मान लीजिए आपको 45% ऑफ चल रहा है दोस्तों। मान लीजिए कि कोई दिवाली ऑफर है और आप उस पर जो है 45% ऑफ चल रहा है दोस्तों, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर मान लीजिए आप कोई दूसरे मॉल पे गए दोस्तों, वहाँ पर 30% + 20% का जो है डिस्काउंट चल रहा है।
कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, यदि आप कोई दुकान पर गए और कोई भी ड्रेस या फिर कोई भी वस्तु आपको खरीदनी है तो उस मॉल में आपने देखा कि उस ड्रेस के ऊपर एक रिबन लगी है और रिबन में जो है लिखा है 45% ऑफ। दूसरे मॉल गए, वहाँ पर ड्रेस वैसे ही सेम देखी, वहाँ पर आपने देखा कि 30% प्लस 20% का डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों। तो ऑनेस्टली ईमानदारी से बताइए दोस्तों, आप किस दुकान जाना पसंद करेंगे दोस्तों? आपको डिस्काउंट कहाँ ज़्यादा मिलेगा दोस्तों? ऑनेस्टली ईमानदारी से बताइएगा इस बात को आप। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जिसको मैथ्स की नॉलेज नहीं होगी वो इस मॉल में जाना पसंद करेगा दोस्तों। कहेगा यहाँ तो 30 प्लस 20, यहाँ 50% का डिस्काउंट है, यहाँ पर 45% का ही डिस्काउंट है ना दोस्तों। लेकिन जिस बंदे को मैथ की जानकारी होगा तो वो तो ये समझेगा कि ये जो इस तरीके से लिखते हैं ये सक्सेसिव डिस्काउंट्स होता है, यानी क्रमिक बट्टा होता है, यानी जितने की वस्तु होगी उस पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा और फिर जो आएगा उस पर फिर 20% का डिस्काउंट लगेगा। तो ऑब्वियस से बात है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा वाला डिस्काउंट हमारा यही आएगा दोस्तों, है ना दोस्तों। देखने में तो ये लग रहा है लेकिन वास्तव में डिस्काउंट आपको सबसे ज़्यादा इस मॉल में मिलेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जितने की वस्तु होगी उस पर 30 लगेगा, उसके बाद उस पर फिर 20 का लगेगा, टोटल नहीं 50 का लगेगा दोस्तों। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी दोस्तों। तो देखिए कैसे समझते हैं। मान लीजिए आप गए मॉल में, दिवाली ऑफर चल रहा है, तो देखिए मान लीजिए 5000 की कोई वस्तु है दोस्तों और आपको 45% ऑफ मिल रहा है, मतलब 45% का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी वो वस्तु है कितने की? 100 में से दोस्तों 45 यानी 55 की आपको मिलेगी। कितने की? 55 की। भाई 45% की छूट तो है कितने की? 55 की बची ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करिए आप यहाँ पे। तो ये 55 शून्य शून्य हो जाएगा और ये 55 पंचे हो जाएगा दोस्तों। 50 25 के 5 हासिल आई 2, हासिल आई 2 और ये 50 25 तो 27, यानी ये 27, ये सही है ना दोस्तों। ये आपको 27.50 की ये वस्तु मिलेगी। यानी जो है अगर आप 45% का डिस्काउंट इस पर देखेंगे तो वो वस्तु आपको कितने की मिल जाएगी दोस्तों? 27.50 की 500 कितना है दोस्तों ये? हाँ सही, 27.50 की मिल जाएगी दोस्तों। अब मान लीजिए आप दूसरे मॉल पे गए, यहाँ पर 30% और 20% का डिस्काउंट। कितने का? 30 और प्लस 20% उन्होंने रिबन पे लिख रखा है। तो वो वस्तु कितने की थी? सेम उतने की ही है, हम कर लेते हैं 5000 की। और 30% का डिस्काउंट यानी 100 में से वो कितने की मिलेगी आपको? वो मिलेगी आपको 70 की, ठीक है ना। फिर इस पे फिर 20% का, यानी इस पे फिर 20% का डिस्काउंट लगेगा। कितने की हो जाएगी? 100 में से वो 80 की हो जाएगी। अब सिंपल से आप इसको काट लीजिए दोस्तों। 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा और ये दोनों 0 आप इस 0 से काट दीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 7 56 और 56 शून्यम 0, 56 शून्यम 0 और 56 पंचे आपका हो जाएगा 5 छक्का 30 का 0, हासिल आई 3, 50 25 3 28, यानी 2800। यानी वो वस्तु आपको कितने की मिलेगी? 2800 की मिलेगी दोस्तों। तो देखिए इस मॉल में आप गए तो डिस्काउंट जब वो आपको देगा तो 2800 की मिलेगी और इसमें जो डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु कितने की मिलेगी? 2750 की। अब जिस मॉल में 2750 रुपये की कोई वस्तु मिलेगी वो आपको सस्ती पड़ेगी कि 2800 वाली सस्ती पड़ेगी? जाहिर सी बात है दोस्तों, ये स्पष्ट है कि इस मॉल में हमको ज़्यादा फायदा होगा, वो भी कितने का? 50 रुपये का दोस्तों। तो आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि डिस्काउंट होता क्या है, बट्टा होता क्या है दोस्तों। तो यदि आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 2 टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं और एकदम बेसिक से हम लोग देखेंगे, है ना दोस्तों। बेसिक से हाई लेवल की ओर हम लोग चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और हम वो क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। और ये वीडियो सेशन आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, है ना दोस्तों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। एक साइकिल का अंकित मूल्य 4000 है, उसे 3200 में बेचें तो बट्टे की छूट यानी डिस्काउंट पूछ रहा है, कितने % का हमें छूट मिलेगी दोस्तों, ये फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है दोस्तों इसमें। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग। देखिए दोस्तों,
4000 की वो वस्तु है। कितने की है? 4000 की वो हमारी वस्तु है और हमें उसको 3200 में बेचना है। कितने का? 3200 में बेचना है। तो हमें परसेंटेज में बताना है कितने परसेंट की छूट मिलेगी दोस्तों, डिस्काउंट कितना मिलेगा। अब अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस दोस्तों 4000 है, उसको हम बेच 3200 में रहे हैं, बेच हम 3200 में रहे हैं, यानी कहने का मतलब 4000 की वस्तु और बेच कितने में रहे हैं दोस्तों? 3200 में। तो 3200 मतलब 4000 में से 3200 घटाएंगे तो कितने का मतलब हमें मतलब जो है अगर इतने बेच रहे हैं तो कहने का मतलब जो हम लोग हानि उठा रहे हैं दोस्तों, छूट मतलब जितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना दोस्तों। तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 4000 पे लगभग आपका 800 रुपये। कितना आ जाएगा? 800। 4000 पे 800 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए और 1 जीरो आपका ये कट गया। ये हो गया 4 दूनी 8 और ये हो गया 10 दूनी 20, यानी 20% की आपको डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था और आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बेटर समझ में आ गया होगा, है ना दोस्तों। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई वो जो है 4000 की वस्तु थी और 4000 पे 800 का, अगर मतलब 800 का डिस्काउंट हमने दिया 800 रुपये का, क्योंकि 3200 में बेचा है और सिंपल से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो 20% का डिस्काउंट आ गया दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने आपके व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है दोस्तों, एक वस्तु 4800 में बेचने पर 1200 रुपये का बट्टा मिला, तो बट्टे की दर ज्ञात कीजिए दोस्तों। बट्टे की दर हम लोगों को निकालना है। देखिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 4800 रुपये में हमने बेचा है। कितने का बेचा है दोस्तों? 4800 रुपये का हमने इसको बेचा है और 1200 रुपये का डिस्काउंट है। डिस्काउंट यानी ये आप लिख लीजिए, हिंदी में लिखे दे रहा हूँ दोस्तों, बट्टा। बट्टा कितने का है दोस्तों? बट्टा है आपका 1200 रुपये का। बेचा आपने 4800 का और बट्टा उस पर दिया कितने का था? 1200 पे। जो जिस पे दिया था वो कितना रहा होगा दोस्तों? वो रहा होगा 4800 में आप 1200 जोड़ दीजिए, यानी उसका जो अंकित मूल्य रहा होगा दोस्तों, अंकित मूल्य वो आपका रहा होगा, ये आप जोड़ दीजिए 0 0 8 2 10 के 0 4 1 5 1 6 6000 की वो वस्तु रही होगी और उस पर 1200 का बट्टा आपने दिया, यानी 6000 रुपये पर 1200 का आपने डिस्काउंट दिया। तो आपको बट्टे की दर बतानी है, यानी परसेंटेज में बताना है, तो 100 से मल्टीप्लाई और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये हुआ 6 दूनी 12 यानी 20%, यानी 20% का आपने डिस्काउंट टोटल दिया दोस्तों। तो बट्टे की दर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन प्रॉपरली आपको समझ में आया होगा और हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस को आगे लेवल की ओर ले जा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है मैंने। पढ़ते हैं क्वेश्चंस। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% यानी 20% बट्टा देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 8000 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दोस्तों। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसका। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉपर समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है दोस्तों, किसी वस्तु को 20% उस पर डिस्काउंट दिया गया है। अंकित मूल्य कितना दे रखा है? अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्क प्राइस दोस्तों। मार्क प्राइस दे रखा है 8000 रुपये दोस्तों। सिंपल से जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है सेम वैसे ही क्वेश्चन ही लगेगा दोस्तों। तो सॉल्व करते हैं इसको। 8000 रुपये दे रखा है और उस पर डिस्काउंट कितने का दे रखा है दोस्तों? 20% यानी 20% का। 8000 की वो वस्तु है, उस पर 20% का डिस्काउंट यानी वो 100 की रही होगी और वो 80 की बेची गई होगी दोस्तों, मतलब 80 की दी गई होगी दोस्तों। अब इसको सिंपल से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8 शून्य 0 8 शून्य 0 8 अठाई 64। तो यानी उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों? यानी ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया दोस्तों, विक्रय मूल्य 6400 रुपये दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यूस वीडियो सेशन को बढ़ाएंगे। देखते हैं अपना
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिख रखा है, पढ़ते हैं दोस्तों। एक दुकानदार किसी साइकिल पर 10% बट्टा देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 5000 हो तो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस आप लोगों को फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं सॉल्यूशन हम लोग। वस्तु पे 10% का बट्टा है और विक्रय मूल्य 5000 है। अंकित मूल्य यानी कहने का मतलब आपको कॉस्ट प्राइस समझ लीजिए या फिर अंकित मूल्य आपको प्राप्त करना है दोस्तों। तो करेंगे क्या, मान लीजिए वो वस्तु 100 रुपये की थी, 100 रुपये की थी, 10% का बट्टा यानी आपने उसको 90 का बेचा। कितने का बेचा, 90 का बेचा दोस्तों। अब 5000 रुपये है उसका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 5000 रुपये है, हमको प्राप्त करना है अंकित मूल्य यानी 90 मतलब 100 रुपये की वस्तु रही होगी और 10% का बट्टा यानी वो 90 की बची। ऐसा क्यों कर दिया हमने और इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। और ऐसा मैंने क्यों कर दिया इसको मैं अभी बता रहा हूँ दोस्तों। सिंपल से पहले ये समझ लीजिए, ये आपका कट गया और ये आपका, ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 पचे 45 और ये 5 बचेगा यहाँ पर, तो 9 पचे 45 दोस्तों, 9 पचे 45, 5 बच गया यहाँ पर, तो 9 पचे 45, फिर 5 बचा, 9 पचे 45, फिर 5 बचेगा तो समथिंग कुछ आएगा और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 55, तो ये आपका जो है लगभग 555.5 आएगा और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा यानी 55 दशमलव समथिंग कुछ आपका आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब वो वस्तु रही तो होगी दोस्तों, कितने की उसका अंकित मूल्य रहा होगा, 5555 दोस्तों। ये हुआ कैसे, देखिए हुआ ऐसे, मान लीजिए अंकित मूल्य उसका x रहा होगा दोस्तों, कितना रहा होगा, x रहा होगा और उस पर आपने 10% का डिस्काउंट दिया यानी 100 पर 90, 100 रुपये की वस्तु 90 का आपने दे दिया और ये है कितने का बराबर दोस्तों, क्रय मूल्य का यानी अंकित मूल्य का जितने % का आप डिस्काउंट दिया वो 5000 के बराबर आ जाएगा। कितने के बराबर आ जाएगा, 5000 के। और सिंपल आप x की वैल्यू यहाँ से करेंगे तो 5000 और ये वैल्यू इधर आएगी तो पलट जाएगी यानी 100/90 हो जाएगी दोस्तों। तो यही तो हमने यहाँ पर किया है दोस्तों, यहाँ पर हमने ऐसे ही किया है। आप इससे फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं, अंकित मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य मल्टीप्लाइड बाई जितने की हो उसको नीचे कर, मतलब 100 और जितने की डिस्काउंट मिला जितने का उसको अपॉन में रख के सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। समझ में आई बात, कैसे हुआ दोस्तों, कैसे बनता है ये। तो आई थिंक ओवरऑल आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिख रखा है, पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 4200 में बेचने पर 30% बट्टा मिला यानी डिस्काउंट 30% का, तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस बताना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। आइए एक और क्वेश्चन की इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, हमको अंकित मूल्य निकालना है यानी मार्क प्राइस निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस समझ लीजिए या आप मार्क प्राइस समझ लीजिए, है ना दोस्तों। अब 4200 में बेचा है, 4200 की वस्तु है यानी कहने का मतलब वो वस्तु 100 रुपये की रही होगी और 30% का डिस्काउंट यानी हमने उसको कितने का दिया, 70 रुपये का दे दिया। 4200 की वस्तु है यानी उसका विक्रय मूल्य 4200 है और 100 पे 30% का डिस्काउंट यानी 70 का दिया। अब सिंपल से आप इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कटा, 7 छंग 42, 0 से 0 ये आपका आ गया और ये आपका आ जाएगा 6000 रुपये, 0 में ऐड हो जाएगा, 6000 रुपये आपका उसका अंकित मूल्य आ जाएगा दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके व्हाइट बोर्ड पर। एक दुकानदार वस्तु पर 20% बढ़ाकर अंकित करे व 10% बट्टा दे तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही फेमस हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों।
इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। देखिए इस तरीके को करते कैसे हैं हम लोग, कौन सा तरीका अप्लाई करते हैं। एक दुकानदार वस्तु पर 20% बट्टा 20% बढ़ाकर अंकित करे, यानी 100 की वस्तु रही उसने 120 कर दिया, यानी 20% बढ़ाकर अंकित कर दिया है। वह 10% का वो डिस्काउंट दे रहा है, 100 पर 10% का डिस्काउंट यानी 90 का दे रहा है ना दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका क्या करेंगे दोस्तों, इसको अब हम लोग सिंपल, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ये क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये हो जाएगा 0 से 0 हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे दोस्तों, है ना दोस्तों। ये हो जाएगा 12 9 108, यानी 100 पे 8% का हमको डिस्काउंट मिल गया दोस्तों। तो ये 108% आ जाएगा। अच्छा ये 0 से 0 जो कट गया है दोस्तों, ये मतलब आपने 100 पे दिया है ना दोस्तों, तो ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, उसको मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यानी 108%, यानी आपको 8% का प्रॉफिट हुआ। 108 मतलब 100 पे 8, तो 8% का आपको प्रॉफिट हुआ दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोगों के व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिख रखा है 30% 20% क्रमिक बट्टा लगातार हो तो समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, यानी हमको समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों, कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। मान लीजिए वो वस्तु, इसकी हम लोग ट्रिक भी बताएंगे, पहले हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 100 की वो वस्तु रही होगी और उस पर 30% का बट्टा, कितने का, 30% का बट्टा डिस्काउंट दिया तो वो 70 की हुई। अब वो 70 पे 20% का डिस्काउंट, कितने का, 20% का डिस्काउंट 70 पे, तो 70 का 20% कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 20% का डिस्काउंट तो 14 रुपये हो जाएगा, यानी 14, इतना का हो गया आपको। तो ये आपका हो गया, ये आप, अब आप लोग सिंपल से क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो ये आपका 30% और 20% का आपने डिस्काउंट दे दिया, यहाँ पे 14 हो गया। तो सबसे पहले समझते हैं, एक बार फिर समझते हैं। 100 की वस्तु थी, आपने 30% का इस पर डिस्काउंट लिया तो 30 रुपये कम हो गए, यानी मतलब 30 कम हो गया। फिर यहाँ पर आपने 70 का 20%, मतलब इस पर 20% का आपने डिस्काउंट लिया तो 14 रुपये आ गया, यानी 14 आ गया। अब क्या करेंगे आप लोग, सिंपल से 30 और ये 30 और ये 14 आप लोग ऐड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4 और 3, ये 4 का 4 हो जाएगा, 3 1 4, यानी 44% का आपका समतुल्य बट्टा आ जाएगा दोस्तों। सिंपल से एक बार और समझते हैं दोस्तों, यानी 100 की वस्तु थी, 30 की कमी यहाँ पर, मतलब 30 की कमी हुई तो 30 आ गया। फिर 70 पर 20% का बट्टा, यानी 70 पर अगर 20% को कमी कितने की हुई, 14 की हुई, और इन टोटल इस डिस्काउंट को हम लोग कर लेंगे, 44% हो जाएगा। अच्छा हम लोग एक ट्रिक भी देख लेते हैं दोस्तों। वो ट्रिक क्या है, ट्रिक है 30% का डिस्काउंट, तो यानी वो वस्तु कितने की हो गई, वो वस्तु हो गई 70 की। 20% का डिस्काउंट तो वो वस्तु कितनी हो गई, 80 की। सिंपल जो हमने पिछले क्वेश्चन किया था। तो 100 पे तो 100 अगर बटे में हम लोग 100 रखें तो 0 से 0 मानो ये कट जाएगा, और हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 8 सते 56, 8 सते 56 दोस्तों। तो 56%, तो 100 की वस्तु 56 का मतलब कि लगातार समतुल्य बट्टा, तो 56 की अगर हम दे रहे हैं तो कमी कितने की हो रही है दोस्तों, 44% की कमी हो रही है दोस्तों, यानी 44% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये एक ट्रिक है बहुत ही बेहतरीन, आप इस ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है दोस्तों। तो इसी तरह हम लोग 0 लेवल से हाई लेवल की ओर बढ़ते रहेंगे दोस्तों, और क्वेश्चंस को करते रहेंगे दोस्तों। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, और यदि ये क्वेश्चन समझ में आया हो और ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवा सकें दोस्तों। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।